हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं सेंट लूसिया T10 लीग में होने वाले पहले मुकाबले की। 30 मुकाबले होने वाले हैं, 12 टीमों के बीच में 30 मुकाबले खेले जाएंगे। अभी के लिए जो पहला मुकाबला है वो भैया स्टार्स और साउथ सनराइजर्स के बीच में खेला जाएगा। मुकाबला दोनों ही टीम्स पिछला सीज़न खेले थे। दोनों ही टीम्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सुपीरियर स्टार्स आपके पास है, 4 मुकाबले खेले थे, चारों के चारों अपने हारे थे। सनराइजर्स की अगर हम बात करें तो 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीती थी ये टीम। परफॉर्मेंस सनराइजर्स की बढ़िया रही थी, बट अभी के लिए जो इनका स्क्वाड है वो बिल्कुल ही नया है। यहाँ पर हम सारी की सारी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। प्लस साथ में ये ऐप कौन सी है, ये है माई टीम 11 ऐप। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सपर्ट 11 डालोगे 100 रुपये बोनस मिल जाएगा। सारा का सारा बोनस किसी भी लीग में यूज़ कर सकते हो। प्लस साथ में अगर आपको स्टार्टिंग में बोनस नहीं मिलता सारा का सारा, यहाँ पर जाओगे एक्सपर्ट, जहाँ पर ये क्रिकेट एक्सपर्ट लिखा हो ना, मतलब इस पर क्लिक करोगे तो प्रोफाइल पर पहुँच जाओगे। अपनी प्रोफाइल पर पहुँचते ही वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भैया अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लो। जैसे प्रोफाइल अपडेट कर लोगे, बचे हुए जो बोनस के अगर कुछ पैसे बचे होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहला मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा सल्फर सिटी स्टार्स और यहाँ पर वियोनॉक्स फोर्ट साउथ सनराइजर्स के बीच में। आज के दिन 10 बजे आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्रॉस इसलेट में आपको ये मुकाबला लाइव देखने को मिलेगा। पिछले साल दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया नहीं रही थी। अब अगर आप बात करोगे तो जो स्टार्स आपके पास हैं उनका मुकाबला पिछले साल भी पहला वाला मुकाबला इन्होंने ही खेला था। प्लस पॉइंट टेबल में बिल्कुल नीचे थे, इनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं रही थी, बट इन्होंने वो उसी स्क्वाड के साथ ही अभी भी इस साल भी उतर रहे हैं। सेम स्क्वाड है, कुछ एक आधे 2 चेंजेस हुए हैं, उससे ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ साउथ सनराइजर्स आपके पास हैं। साउथ सनराइजर्स अपने 4 मुकाबले खेले थे पिछले सीज़न में, उसमें 2 जीते थे और 2 हारे थे। परफॉर्मेंस साउथ सनराइजर्स की इतनी बढ़िया रही नहीं थी, बट अगर आप देखो, आप अगर कंपेयर करोगे दोनों टीम्स के तो इसमें साउथ सनराइजर्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया रही थी एज़ कम्पेयर टू कि भैया आप सल्फर सिटी स्टार्स की बात करोगे। यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स यूज़ कर रखे हैं। साउथ सनराइजर्स ने बहुत ही ज़्यादा यंगस्टर्स की, मतलब ऐसे हैं कि भैया उनके T20I के स्टेट्स भी नहीं है। डैरन सैमी नेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है उसकी पिच की अगर हम बात करें, प्योरली बैटिंग पैराडाइज पिच है। रन्स बहुत बढ़िया बन रहे थे पिछले साल। अगर मैं पहले मुकाबले की बात करूं, जो पिछले साल का पहला मुकाबला हुआ था, उसमें कितने रन्स बने थे अगर वो मैं आपको बताऊं तो यही टीम खेली थी, सल्फर की टीम ही खेली थी। और खेली किसके खिलाफ थी? क्ले पोस्ट एक टीम है, उसके खिलाफ खेली थी। और यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए सल्फर की टीम ने 90 रन्स कर दिए थे और सामने वाली टीम ने आराम से चेस कर दिए थे। मैंने ये भी देखा है चेस करना इस पिच के ऊपर थोड़ा ज़्यादा आसान है, तो आप चेजिंग आराम से कर सकते हो इस पिच के ऊपर। सल्फर सिटी स्टार्स की अगर हम बात करें, शनी आपके पास है। शानी मीसियाम आपके लिए कैप्टेंसी ऑप्शन बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एशले आपके पास है, ब्रेडली आपके पास है। उसके बाद अगर आप देखो, इम्यूनॉल आपके पास है, वाइनी प्रॉस्पेरा आपके पास है, जूलियन आपके पास है, केविन क्विंट, उसके बाद जर्विन आपके पास है, डेरियस मॉनरोज आपके पास है और कीथर प्रॉस्पेरस आपके पास है। लास्ट सीजन क्या हुआ था? 4 मुकाबले खेले, चारों के चारों अपने हारे, एक भी मुकाबला जीते नहीं। सिटी स्टार्स की अगर हम स्टैट्स की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर शानी मीसियाम। T20 12 मुकाबले खेले हैं, उसमें इनिंग 5 में ही बैटिंग आई थी। 37 रन्स कर रखे हैं। हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखोगे 22 का है, स्ट्राइक रेट 127, एवरेज 12 की है। 0 पर एक बार आउट हो रखा है ये प्लेयर। चौके 2, छक्के 3 जड़े हैं। ओवर्स अगर आप देखोगे 33 विकेट 4, 7 की इकोनॉमी के साथ ओवर्स करवाए हैं, 4 विकेट हॉल एक बार। ये T20I के स्टैट्स हो गए। अब T10 के स्टैट्स की अगर हम बात करें, चारों के चारों मैचेस खेले, रन इसने 111 बनाए, ओवर 8 करवाए और विकेट 2 चटकाई। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर ना मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, चारों मुकाबलों में किस ऑर्डर में और किस ऑर्डर में आकर इसने बॉलिंग करवाई। लास्ट 4 इनिंग में क्या करा? 40 रन, 11 रन के साथ 1 विकेट, 32 रन, 28 रन के साथ 1 विकेट। पहले मुकाबले में नंबर 5 पर आया, प्लस साथ में ओपन में बॉलिंग करवाई, मतलब स्टार्टिंग के ओवर्स करवाए। दूसरे मुकाबले में नंबर 4 पर आया बैटिंग करने के लिए, ओपन में बॉलिंग करवाई। मिडल ऑर्डर में आकर तीसरे मुकाबले में बॉलिंग करवाई, बट अगर आप देखो तो बैटिंग में थोड़ा सा ऊपर आया। तो ये मिडल ऑर्डर मतलब तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पर बैटिंग करेगा, प्लस साथ में ओपन में आकर बॉलिंग करवाएगा, मतलब ओपन करेगा बॉलिंग से। फिर
उसके बाद एशले की अगर हम बात करें, राइट आर्म बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर आपके लिए। T20 में 9 मैचेस खेले हैं, रन्स 201, एवरेज 25 के रही है, स्ट्राइक रेट 111, हाईएस्ट स्कोर 57, 50 एक बार करा है, 25 से ऊपर स्कोर भैया 3 बार करे हैं, 0 पर एक बार आउट हुआ है, चौके 12 जड़े हैं, छक्के 15। पिछले 4 मुकाबले T10 के खेले, उसमें रन 60 करे, एवरेज रही 15 की। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 मतलब ये आएगा ओपन करने ही आएगा। 30 रन, 1 रन, 21 और 8, तो ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा सा मतलब सेफ ऑप्शन भी रहेगा कि अगर आप ट्राई करना चाहते हो इसे कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो नहीं कर सकते हो। ब्रैडली टिनसन आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 7 मैचेस में, इनिंग 5, रन 55, एवरेज जो 18 की है, स्ट्राइक रेट 177, हाईएस्ट स्कोर 27 का, 25 जो कर रखे हैं वो एक बार, छक्के जड़े हैं वो 7, ओवर 8, विकेट 4, इकोनॉमी 7 की है। पिछले 4 T10 मुकाबलों में रन 67, ओवर 8 और विकेट 3। अब अगर आप देखोगे भैया नंबर 6 पर आया, पहले मुकाबले में बैटिंग करने के लिए, मिडल ऑर्डर में बॉलिंग कर रहा था, 1 विकेट इसने चटकाई। दूसरे मुकाबले में नंबर 6 पर आया बैटिंग करने के लिए, मिडल ऑर्डर में आकर बॉलिंग करवाई, 23 रन के साथ 1 विकेट। तीसरे मुकाबले में नंबर 4 पर आया बैटिंग करने के लिए, ओपन में बॉलिंग करवाई, मतलब आपको स्टार्टिंग के ओवर्स करवा कर देकर गया, 6 रन के साथ 1 विकेट चटकाई। नंबर 5 पर आया बैटिंग करने के लिए, 38 रन करे। तो ये चीज़ देखकर चलोगे भैया ये विकेट भी लाकर दे रहा है, ये आपको ना ओवर्स भी करवा कर देगा, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है ब्रैडली टिनसन। फिर उसके डेनवर डीडीआर आपके पास है, रन राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 6 मैचेस में, इनिंग 5, रन 71, एवरेज जो 14 की है, स्ट्राइक रेट 86, हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखो 37, 25 2 बार करे हैं, फोर्स अगर आप देखोगे 7 और छक्के जड़े हैं वो 3 बार जड़े हैं। T10 2 मुकाबले खेले पिछले साल, स्टार्टिंग के 2 खेले, उसके बाद 2 खिलाए नहीं टीम ने, रन 15, ओवर 2, विकेट 1। लास्ट इनिंग जो लास्ट साल की जो इनिंग रही थी, 7 रन 1 मुकाबले में गए थे, नंबर 4 पर आकर, और अगले मुकाबले नंबर 5 पर आया, 8 रन करे, प्लस 7 में डेथ में आकर अपने दोनों ओवर करवाए और 1 विकेट चटकाई। सिर्फ इसने यहीं पर ही बॉलिंग करवाई थी दूसरे मुकाबले में, उसके बाद बॉलिंग ही नहीं करवाई, मतलब पहले में नहीं करवाई थी, उसके बाद खिलाया नहीं गया था इसे। एमिन्योल की अगर आप बात करोगे, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, T20 में रन जो कर रखे हैं वो भैया 52 कर रखे हैं, 4 मैचेस में, एवरेज 17 की है, स्ट्राइक रेट 115, हाईएस्ट स्कोर 25 का है, 25 स्कोर एक बार कर रहा है, डक पर मतलब 0 पर एक बार आउट हुआ है, चौके 8 जड़े हैं, छक्का 1 भी नहीं जड़ा है, ओवर 8 और विकेट 5। अब अगर आप देखो तो इसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा। नंबर 1 पर खिलाया गया इसे, स्टार्टिंग के 2 मुकाबलों में इससे करवाई गई ओपनिंग, 0 पर आउट हुआ। नंबर 6 पर खिलाया गया, 0 पर आउट हुआ। फिर उसके बाद नंबर 3 पर खिलाया गया, 10 रन करे। बॉलिंग में इसने ज़्यादा कुछ करा नहीं, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई, पहले मुकाबले में 1.4 ओवर, अगले मुकाबले में 1 ओवर आपको करवा कर देकर गया। और यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया 1 ओवर यहाँ पर भी करवाया, यहाँ पर मैंने 1 ओवर इसका लिखा नहीं है, बट हाँ इसने यहाँ पर 1 ओवर करवाया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, वाइनी प्रॉस्पेरस आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 8 मैचेस में, इनिंग 5, रन अगर आप देखोगे T20 की बात कर रहा हूँ मैं, 23, एवरेज 5 की है, हाईएस्ट स्कोर 11 है, 0 पर एक बार आउट हुआ है, चौके 3 जड़े हैं, ओवर अगर आप देखोगे 29.5, विकेट 17, इकोनॉमी 4 की है। T10 में 4 मुकाबलों में रन 0, ओवर 7 और विकेट 1। अब अगर आप देखो नंबर 7 और नंबर 8 पर आया बैटिंग करने के लिए, जो 2 इनिंग में इसकी बैटिंग आई, वहाँ पर ओपन में बॉलिंग करवाई, मतलब ये आकर तो आएगा, बॉलिंग तो ओपन में ही करेगा, मतलब स्टार्टिंग में आकर ओपन करेगा बॉलिंग से, और 1 विकेट इसने ओपनिंग में बॉलिंग करवाते हुए चटकाई, और किसी में ज़्यादा कुछ करा नहीं। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो अपनी ग्रैंड लीग में रखना, और बहुत ही ज़्यादा जो रिस्की ग्रैंड लीग खेल रहे हो उसमें रखना, क्योंकि ना इसकी बैटिंग आएगी ना बॉलिंग आएगी, जिस हिसाब से पिछला साल रहा इसका। जूलियन की अगर हम बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, पिछले साल एक भी मुकाबला नहीं खेला, T20 के स्टैट्स देख लो, रन 4 मैचेस 4 रन अगर आप देखो 173, बहुत बढ़िया प्लेयर है। एवरेज 43 की, स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे 120, हाईएस्ट स्कोर 99, 50 एक बार जड़ा है, 25 एक बार, उसके बाद चौके जो जड़े हैं भैया वो 16 जड़े हुए हैं, और अगर आप देखोगे छक्के तो 12 जड़े हुए हैं। उसके बाद क्रेवल प्रॉस्पेरा आपके पास है, पिछले साल 2 मुकाबले खेले इसने T10 के, ना इसकी बैटिंग आई ना इसकी बॉलिंग आई, ये मतलब इतना वो था कि अगर टीम के 8-10 प्लेयर्स भी हो जा रहे थे ना कि मतलब बैटिंग करने के लिए, तब भी इसकी बैटिंग नहीं आ रही थी, बहुत नीचे भेजा जा रहा था इसे। अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो 0 रन करे, पहले जो दूसरा मुकाबला इसे खिलाया गया वहाँ पर 0 रन, इसकी बैटिंग आई, बट कितने नंबर पर, 10वें नंबर पर बैटिंग थी इसकी, तो क्या ही कर लेता आकर, एक भी बॉल नहीं खेली थी इसने इस मुकाबले में, और दूसरे मुकाबले में ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वाड पूरा करने के लिए रखा गया। केविन गैस्पी आपके पास से चारों के चारों मुकाबले खिलाया गया, इस प्लेयर को 1 ओवर करवाया गया,
तीसरे मुकाबले में डेथ में आकर बॉलिंग करवाई इसने, विकेट एक भी नहीं चटकाई, परफॉर्मेंस चारों ही मुकाबलों में कुछ रही नहीं क्योंकि ना इसकी बैटिंग आई ना बॉलिंग आई। फिर उसके बाद क्विंट की अगर हम बात करें, क्विंट मिसियामा आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर, T20 9 मुकाबले खेल रखे हैं, रन अगर आप देखो 106, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 137, हाईएस्ट स्कोर 64, 50 एक बार जड़ा है, चौके 8 जड़े हैं, छक्के 7, ओवर 26, विकेट 11, इकोनॉमी 7 की है, 4 विकेट हॉल एक बार। T10 की अगर हम बात करें 2 मुकाबले खिलाए गए इसे, पहला और तीसरा मुकाबला। तीसरे मुकाबले में एक ओवर दिया गया इसे और वहां पर इसने एक विकेट चटकाई, डेथ में आकर एक ओवर करवाया इसने, आखिरी ओवर इससे करवाया गया। वहां पर अगर आप देखो नंबर 5 पर बैटिंग करने भेजा गया उस मुकाबले में, प्लस 7 में डेथ में बॉलिंग करवाई गई। टेंसी आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, 8 मैचेज में रन 105, एवरेज 15 की है, स्ट्राइक रेट 101, हाईएस्ट स्कोर 34, 25 एक बार कर रहे हैं, 0 पर एक बार आउट हुआ है, चौके जड़े हैं वो 11, छक्के जड़े हैं वो 3, एक मुकाबला खिलाया गया सिर्फ और सिर्फ इसे, ना इसकी बैटिंग आई ना इसकी बॉलिंग आई इस मुकाबले में। जर्विन चार्ल्स आपके पास हैं, 2 मुकाबले खेले हैं भैया इसने T20 के, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, 0 पर एक बार आउट हुआ है, एक ही इनिंग में इसकी बैटिंग आई थी, ओवर 1 करवाया, विकेट 0। डेलियस मैनरोज आपके पास हैं, मैनरोज कैन बी अ गुड पिक क्योंकि ये प्लेयर आपको डेथ में आकर बॉलिंग करवा कर देने वाला है। मैचेस 3, इनिंग 2, रन अगर आप देखो 31, स्ट्राइक रेट 182, 0 पर एक बार आउट हुआ है, चौका 1 जड़ा है, छक्के 2 जड़े हैं, ओवर 8, विकेट 2 और यहाँ पर इकोनॉमी 9। T10 की अगर हम बात करें 4 मुकाबलों में रन 11, ओवर 3, लास्ट 4 इनिंग की अगर आप बात करो 6, 5 और यहाँ पर 0 रन की पारी, नंबर 3 पर भेजा गया एक मुकाबले में, उसके बाद नंबर 8, नंबर 7। तो ये देखकर चलना कि ये प्लेयर अगर बॉलिंग करवाएगा तो डेथ में और आएगा तो नीचे आएगा बैटिंग करने के लिए। फिर उसके बाद आखिरी प्लेयर कीथिया पॉस्पुरा आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, T20 में रन जो कर रखे हैं, मैचेस जो खेल रखे हैं वो 6, रन यहाँ पर 103, एवरेज 17 की है, स्ट्राइक रेट 96, हाईएस्ट स्कोर 39 का है, 25 2 बार जड़े हैं। उसके बाद अगर आप देखो चौके 7, छक्के 5, ओवर 2, विकेट 0 और इकोनॉमी 7 की रही। व्यूक्स फॉर्ट साउथ सनराइजर्स की अगर आप बात करोगे, हमारे पास डिशन रामपॉल आपके पास है जो पिछले साल भी खेला था, यहाँ पर अगर आप देखो कैप्टेंसी कर रहा है अपनी टीम के लिए। जेविन आपके पास है, मार्शियल आपके पास है, उसके रिची रॉबर्ट आपके पास है, जर्मिन हार्डिंग आपके पास है, करने आपके पास है, रे जोसेफ आपके पास है, कामनी रॉय आपके पास है। फिर उसके बाद अगर आप देखो राइडल आपके पास है, यहाँ पर मॉन्टेनिया आपके पास है, डेलन मार्शियल आपके पास है। यही प्लेइंग 11 रहने वाली है। लास्ट ईयर 4 मुकाबले खेले थे, 2 जीते 2 हारे थे। प्लस मेन बात ये है कि भैया लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ स्क्वाड से 2 ही प्लेयर्स थे जिसने T10 खेला था और कोई भी प्लेयर ने T10 नहीं खेला था, क्योंकि इस साल बिल्कुल ही नया स्क्वाड लेकर आए हैं। तो जितने प्लेयर्स के स्टैट्स मुझे मिले हैं मैं सारे के सारे आपके सामने रख रहा हूँ। डिशन रामपाल आपके पास हैं, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 2 मैचेस में रन 8 और स्ट्राइक रेट यहाँ पर 61 की है, ओवर 1 और विकेट 0। फिर उसके बाद जेविन आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, पिछले साल खेला था। ये प्लेयर आपके लिए एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेगा। मैचेस 3 रन यहाँ पर अगर आप देखो T20 की बात कर रहा हूँ मैं, 6 स्ट्राइक रेट यहाँ पर 66 की है, डक मतलब 0 पर एक बार आउट हुआ, चौके इसने 1 जड़ा है, ओवर 2, विकेट 1। T10 में 4 मैचेस में रन 84 और एवरेज 21 की रही है। बढ़िया प्लेयर रहा है। उसमें लास्ट इनिंग अगर आप देखो तो जो इसका हाईएस्ट स्कोर रहा था वो 34 का रहा था एक मुकाबले में, मतलब ओपन ही करने वाला है, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, तो ये ओपन ही करके देने वाला है आपको 32, 34 और 18। प्लेयर बढ़िया, आराम से ट्राई कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें डुप्रेस आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, T20 एक भी मुकाबला नहीं खेला, पिछले साल T10 भी नहीं खेला है, मार्शियल के स्टैट्स नहीं मिले हैं। फिर उसके रिची रॉबर्ट आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर, T20 में 8 मुकाबले खेल रखे हैं, रन यहाँ पर 62, एवरेज 12 की है, स्ट्राइक रेट 92, हाईएस्ट स्कोर 16। फिर चौके देखोगे तो भैया 3, छक्के यहाँ पर 4, ओवर 13, विकेट 2 और इकोनॉमी 6 की है। जर्मनी हार्डिंग आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, मैचेस 4, रन यहाँ पर 11, स्ट्राइक रेट 73, हाईएस्ट स्कोर 8 का है, चौके जड़े हैं वो 1, छक्का जड़ा यहाँ पर, ओवर अगर आप देखोगे तो 6, विकेट 1। चारों के चारों मुकाबले खिलाए गए इस प्लेयर को, 3 ओवर इसने करवाए, 2 विकेट चटकाई, रन 14 करे इसने। नंबर 6 पर बैटिंग करी एक मुकाबले में, एक मुकाबले नंबर 5 पर, बट आपको कंसिस्टेंसी डेथ में आकर बॉलिंग करवा कर देता गया। लास्ट मुकाबले में ना इससे बॉलिंग करवाई गई और ना इसकी बैटिंग आई, तो ये चीज़ देख कर चलना। ये जो 3 ओवर है ना, इसने हर एक मुकाबले में 1-1 ओवर करवाया डेथ में आकर, इसने दूसरे मुकाबले में विकेट चटकाई, 2 विकेट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सामने वाली टीम इतनी ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, तो इस वजह से ये प्लेयर आपके लिए हार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्डने आपके पास है, इसके स्टैट्स नहीं मिले हैं। फिर उसका टेलर आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 2 मैचेस में रन 6 कर रखे हैं, हाईएस्ट स्कोर 6 का है। रे जोसेफ आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, 2 मैचेस में रन 8, हाईएस्ट स्कोर 8 का है, छक्का 1 जड़ा है, स्ट्राइक रेट 133, ओवर 2 और विकेट 0। अब नीचे अगर आप देखोगे तो हैं भैया 3-4 प्लेयर हैं जिन प्लेयर्स के स्टैट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि बिल्कुल ही नए प्लेयर हैं।
इनके कहीं पर भी आपको स्टैट्स नहीं देखने को मिलेंगे। पिछले साल भी ये नहीं खेले थे, T10 किसी टीम के लिए नहीं खेले थे, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा नए प्लेयर्स जिन्होंने यहाँ पर चूज़ कर रखे हैं। अब यहाँ पर अगर हम टीम डिस्कस करें कि आपके लिए प्लेयर्स कौन कौन से बढ़िया रहने वाले हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन आता है आपके पास जूलियन का। जूलियन या तो टेंसी की बैटिंग बहुत कम आती है, तो जूलियन आपके पास होना चाहिए आपकी टीम में। जूलियन के साथ ही जाएंगे, और कोई प्लेयर ही नहीं है। फिर उसके बाद आइसिडोर आपके पास है, जेविन आइसिडोर इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है आपके लिए, पिछले साल T10 खेला था। प्लस साथ में अगर मैं बात करूं तो इम्यूनॉल और यहाँ पर एशले आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो आप एशले तक के ट्राई कर सकते हो। नीचे मैंने आपको डिवेंडर के भी स्टैट्स दिखाए पिछले साल के क्या रहे। प्रॉस्पेरस की तो बैटिंग ही नहीं आई भैया पिछले साल में। यहाँ पर डुप्रेस को आप ट्राई कर सकते हो अगर आप ट्राई करना चाहते हो, बट ये बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है। देखते हैं इनकी प्लेइंग 11 क्या आती है, क्योंकि इनकी प्लेइंग 11 के ऊपर ना बहुत ज़्यादा टिका हुआ है। यहाँ पर जो हमारे पास सनराइजर्स की टीम है उनकी प्लेइंग 11 के ऊपर बहुत ज़्यादा टिका हुआ है कि उनकी प्लेइंग 11 आती क्या है। रामपाल आपके पास है, डिशन रामपाल कैन बी अ गुड पिक, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। उसके बाद मैंडोज आपके पास है, केविन गैसी को लेना ना बहुत ज़्यादा रिस्क है वैसे, क्योंकि ये बॉलिंग ही करवाएगा, बैटिंग करवाएगा नहीं। पिछले साल भी इसने यही करा है, बॉलिंग करवाई है। शानी मीसियम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसकी सिलेक्शन ही 27% है। आज की ग्रैंड लीग भैया पक्का जीत सकते हो, एक बार खेलना जरूर। आज ग्रैंड लीग में 3-4 टीम्स लगा कर लेकर जाना, क्योंकि मुझे जैसे ये सिलेक्शन दिख रही है ना उस हिसाब से तो भैया ग्रैंड लीग आराम से आ जाएगी। क्योंकि सानी मीसियम इज़ अ गुड पिक। इस प्लेयर की परफॉर्मेंस पिछले साल अगर आप देखना चाहते हो, देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। सानी मीसियम की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, कैप्टेंसी कर रहा है अपनी टीम के ऊपर ही है, शायद सबसे ऊपर ही सानी मीसियम मैंने लिखा हुआ था। हाँ, तो ये देखो 4 मैचेस में रन्स यहाँ पर 111 कर रखे हैं, ओवर 8 और विकेट 2। क्यों नहीं लोगे प्लेयर को भाई, पता नहीं क्यों नहीं ले रखा है, बट हाँ सबसे बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हार्डिंग एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा। मार्शल की प्लेयर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप सिलेक्शन वाइज भी देखो, सनराइजर्स के कुछ ऐसे प्लेयर्स आपको लेने पड़ेंगे जिनकी सिलेक्शन ज़्यादा है। क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिन प्लेयर्स के स्टैट्स नहीं है और अगर उनकी सिलेक्शन ज़्यादा है और अगर वो प्लेयर ज़्यादा बढ़िया कर जाते हैं, जो हो जाता है पहले 1 आधे 2 मुकाबलों में जब प्लेयर्स को स्टैट्स नहीं पता होते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मैंने ये देखा है कि अगर ज़्यादा सिलेक्शन वाले प्लेयर के साथ जाओगे, हेड टू हेड अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आप हारोगे नहीं, उस प्लेयर की वजह से नहीं हारोगे। अगर किसी और प्लेयर की वजह से हार जाते हो, अगर आपने सिलेक्शन गलत कर रखी है उसकी वजह से हार जाओगे, बट ऐसा नहीं होगा कि ऐसा मलाल नहीं रहेगा यार इसकी सिलेक्शन भी ज़्यादा थी, मैंने बहुत बड़ा रिस्क भी लिया, मतलब गलती कर दी, मुझे वो वाला प्लेयर ही ले लेना चाहिए था। तो वो जो एक अंदर वो होता है ना कि यार शिट यार ये प्लेयर नहीं लिया, तो वो चीज़ नहीं आएगी। फिर उसके बाद क्विंट मीसियम आपके पास है, इंपॉर्टेंट पिक है क्विंट मीसियम भी, बट इसकी सिलेक्शन भी कम है। कैवरेल ने परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया करी नहीं थी। वाइने प्रॉस्पेरस की भी अगर हम बात करें तो पिछले साल की परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा चुका हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ड्रीम 11 की टीम डिस्कस करें, तो मीसियम एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी अगर आप देखोगे तो भैया वाइस कैप्टनसी यहाँ पर दे रखी है मैंने हिपोलाइट को। फिर उसके बाद सिल्वेस्टर रखे हुए हैं, फिर उसके बाद जे इंसिडोर रखे हुए हैं, के मार्शल, फिर उसके बाद डी रामपाल, जे हार्डिंग और डी मार्शल। ये ही प्लेयर्स हैं। वैसे अगर मुझे लगता है कि भाई यही 5 प्लेयर अगर खेल जाते हैं तो इन्हीं 5 के साथ मैं जाऊंगा। अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप रिस्क ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। बी टिम्सन आपके पास है, के गैसी आपके पास है, डब्ल्यू प्रॉस्पेरस आपके पास है। स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर हम बात करें, कैप्टनसी जे इंसिडोर को रख रखा है, वाइस कैप्टनसी बी टिन्सन को रख रखा है, आर रॉबर्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर हिपोटाइलाइट आपके पास हैं, डी टेलर आपके पास हैं, डी मॉनरोज, उसके बाद एस मीसियम, डी रामपाल, उसके बाद अगर आप देखो डब्ल्यू प्रॉस्पेरस, के प्रॉस्पेरस और यहाँ पर जे हार्डिंग। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माई टीम 11 की भी टीम आपको नीचे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। माई टीम 11 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सपर्ट 11 डालोगे 100 रुपये बोनस मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।